अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। दिस इज़ मी आरजे शबनम। हमेशा की तरह एक मज़ेदार प्रोग्राम के साथ फिर से एक बार रूबरू हो रही हूँ। आज के पॉडकास्ट में आपको बहुत सी खूबसूरत लड़कियां देखने को मिलेंगी जिन्हें हम वायरल गर्ल्स भी कहेंगे। तो उससे पहले यहाँ पे मैं कहूँगी आज इस खास दिन पे इसलिए हमने उनको यहाँ पे दावत दी है क्योंकि आज है इंटरनेशनल यूथ डे। यूथ डे यानी कि आज मैं कहूँगी आज की यूथ इतनी टैलेंटेड है कि वो पावर बन सकती है पूरे देश का। तो क्या आप जानते हैं जब टैलेंट, डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क सब साथ मिलकर चलते हैं तो टीम सिर्फ एक टीम नहीं रहती बल्कि वो सारी कौम के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाती है, खास करके जब वो टीम लड़कियों की होंगी। तो जी हाँ, जो वायरल गर्ल्स के बारे में बात कर रही हूँ जिन्होंने 27वें करगिल विजय दिवस के मौके पर एक बहुत ही अच्छा पैट्रियोटिक सॉन्ग गाया था और उसके चलते सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। तो चलिए चलते हैं इनकी तरफ और करते हैं इनसे बात और इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी हम सुनते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग यहाँ आने के लिए। थैंक यू मैम जी तो अस्सलाम वालेकुम एंजुल एवरीवन। मेरा नाम फ़ाइज़ा बतूल है और मैं छुस्कोर कारगिल से बिलोंग करती हूँ और अभी मैं जीडीसी कारगिल पे पढ़ती हूँ, बीएससी ज़ूलॉजी कर रही हूँ। वालेकुम एंजुल एवरीवन। मेरा नाम सिद्दीक़ा बानो है। मैं टीम स्ट्रीमो की जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। मैं करित कारगिल से बिलोंग करती हूँ और मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है जीडीसी कारगिल में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले सवाल, टीम स्ट्रीमो इसकी कहानी क्या है, मतलब इसकी कहानी क्या है, कैसे ये टीम स्ट्रीमो बनी? टीम स्ट्रीमो जैसे कि अभी तो सब ज़्यादातर लोग जानते हैं। टीम स्ट्रीमो का मतलब है सिस्टर्स। ये 2019 में फॉर्म हुआ था। हमारे मेंटर और फाउंडर सज्जाद बॉब सर जिन्होंने इस टीम को फॉर्म किया था अपनी एक स्टूडेंट के साथ। तो पहले कोविड के टाइम पे 2019 में जब फॉर्म हुआ था तो ऑनलाइन क्लासेस चलती थी। फिर धीरे धीरे कर करके जब कोविड ख़त्म हुआ उसके बाद ऑफलाइन क्लासेस होने लग गई। पहले तो उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी हमारी टीम की, उतना ज्वाइन नहीं किया था लड़कियों ने। फिर धीरे धीरे बढ़ती गई स्ट्रेंथ, बहुत सारे लड़कियों ने ज्वाइन किया और अभी के टाइम पे हमारी टीम में 70 से प्लस लड़कियां हैं जो काम करती है। तो हमारा जो मेन सिग्नेचर वर्क है, हम म्यूरल आर्ट करते हैं। डिफरेंट स्कूल्स पे हमने म्यूरल आर्ट किया है और पब्लिक प्लेसेस, बहुत सारे पब्लिक प्लेसेस को भी हम ब्यूटिफाई कर चुके हैं। और इसके अलावा हम सिर्फ म्यूरल आर्ट तक ही हम सीमित नहीं है, पेंटिंग्स वगैरह तक ही हम वर्कशॉप्स भी कंडक्ट करते हैं और बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो तो बहुत सारी चीज़ें हम करने की कोशिश करते हैं। टोटल मतलब ये गर्ल्स को एम्पावर करती है हमारी। जो आप लोग वायरल हो गई, जो आपने वो पैट्रियोटिक सॉन्ग गाया, आपने सोचा था कि हम इतने वायरल हो जाएंगे, वो इतना छू जाएगा हर एक के दिल को? जी बिल्कुल नहीं। हमारा मतलब इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था। जब हम वो सॉन्ग परफॉर्म करने गए थे, हमारे पास यही था कि अपनी तरफ से हमारे जो वीर शहीद जो थे उन्हें एक ट्रिब्यूट देना चाहते थे हम उस सॉन्ग के ज़रिए। तो हम खुद शॉक हो गए थे जब इतना वायरल हुआ। तो हम बहुत थैंकफुल है सारे लोगों का, इतने सारे सपोर्ट हमें मिला। तो थैंक यू सो मच। आप बोलिए, आज नेशनल यूथ डे के मौके पे कितना इम्पोर्टेंट लगता है आपको कि नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट होना चाहिए? तो नेशनल यूथ डे की बात करें तो मुझे मतलब पहले नहीं पता था। हम पहले भी यहाँ आ चुके हैं 90.4 रेडियो द्रास पे। तो तब भी हमने यूथ डे पे ही ये प्रोग्राम दिया था। तो हमें तब से पता चला कि कुछ यूथ डे भी होता है। बाकी बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं पता होगा कि यूथ डे होता है। फिर इसके बाद तब से मैंने और हम सब ने सर्च करना स्टार्ट किया था कि यूथ डे क्या होता है, मतलब किस लिए मनाया जाता है। तो मुझे लगता है, मेरे ख्याल में यूथ डे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट
है हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि आजकल के यूथ को पता ही नहीं है कि उन लोगों के लिए भी एक डे वो फिक्स किया हुआ है। आज के यूथ इन सारे चीज़ों, बहुत सारे गंदे चीज़ों में या फिर अपने लाइफ के उलझे हुए ज़िंदगी में बहुत मतलब मसरूफ़ है। तो मुझे लगता है कि यूथ डे जैसे डेज मनाना बहुत इम्पोर्टेंट है मैम। जी जी बिल्कुल। तो क्या लगता है आपको जो आज के यूथ के सामने बड़े चैलेंज है, करियर प्रेशर, सोशल मीडिया या अनएम्प्लॉयमेंट? तो मेरा मतलब मानना ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट या फिर करियर को लेके मतलब टेंशन में रहना, मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है ही नहीं। वो हमें खुद क्रिएट करना है, अपॉर्चुनिटीज़ हमें खुद क्रिएट करना है। और यूथ होने के बाद तो हमें और भी ज़्यादा मतलब हर जगह से सपोर्ट मिलता है। जब भी हम कुछ काम करें या फिर कुछ इनिशिएटिव ले तो मतलब हमें हर जगह से सपोर्ट आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हमारे यूथ ऐसे है कि वो लोग करने को तैयार नहीं है। हम उनको सिर्फ परोसा हुआ चाहिए, बस डायरेक्ट खाना है वही वाला चाहिए। हम खुद अपने से थोड़ा सा मेहनत करके हम मतलब खुद से स्टार्टअप स्टार्ट करें, या फिर किसी के पास मतलब हर किसी के पास स्किल होता है, वो उस स्किल को हम बाहर लाए तो उनको वो खुद ब खुद एम्पावर हो जाएंगे मैम। जॉइंट सेक्रेटरी आप है टीम स्ट्रिंगमो की, तो आपने वो वायरल जो पैट्रियोटिक सॉन्ग हमें देखने को मिला, तो उसकी कहानी क्या थी और तब से क्या बदल गया आप में और क्या चेंज लग रही है आपको? तो उसकी कहानी बोले तो हम ऐसे ही सर के साथ, हमारे सर जैसे फाइजा ने बोला कि बॉब सर हमारे मेंटर है, हमारे फाउंडर है, तो सर के मतलब गाड़ी में जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो सर की गाड़ी में वही बजते रहता है, तेरा हिमालय बजते रहता है। तो हम सबको टिप टू टंग वो याद हुआ होता है कि सर जब भी सर की गाड़ी में जाएंगे तो वो गाना वो हमें। और एक बात है कि जब हम ले जा रहे थे किसी काम के सिलसिले में तो सर ने बोला, वही गाना चला रहे थे, फिर सर ने बोला ऐसे अचानक इसको हम विजय दिवस पे गाएंगे और धरती हिला देंगे, ऐसे बोल रहे थे। फिर हमने सोचा कि सर ऐसे ही हमारे को बहुत सारे मतलब प्रोग्राम्स बोलते रहते हैं, तो हमने सोचा कि ऐसे ही कुछ प्रोग्राम होगा और उसमें हमें गाना होगा, वही सोच के हम बैठे रहे। फिर इसके बाद विजय दिवस से 2 महीने पहले सर ने आर्मी से परमिशन लिया कि हम ये गाना गा सकते हैं। फिर आर्मी ने बोला कि आप लोगों का अच्छा प्रैक्टिस होना चाहिए, आप लोगों का म्यूजिक सिस्टम वो सब होना चाहिए। फिर सर ने हमारे को एक म्यूजिक टीचर लाया, मुनव्वर सर जिसका नाम है, वो सेल्फ लर्न आर्टिस्ट है खुद, तो मुनव्वर सर लाया। फिर इसके बाद मुनव्वर सर ने हमें प्रैक्टिस कराया। हम 2 महीने से इस गाने के प्रैक्टिस कर रहे थे। फिर हम गए थे 26 जुलाई को वहाँ पे गाने के लिए, वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। और ये इतना ज़्यादा वायरल हो गया कि मतलब अभी हम बाजार में ऐसे चलते हैं तो ऐसे बोलते हैं, ये देखो वो तेरा हिमालय वाले वो लोग आ रहे हैं। फिर इसके बाद हमारी टीम का भी बहुत ज़्यादा वो हो गया, फिर टीम स्ट्रिंगमो वाले बोल के हमें बहुत ज़्यादा वो एनर्जी मिल रहा है। अभी तो बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल रहा है, हमने कुछ कर दिखाया, अभी हमें और बहुत कुछ करना है, हम कर सकते हैं वाला एनर्जी बहुत ज़्यादा बूस्ट अप हो गया हम। गुड, ऐसे ही कीप गोइंग। तो यहाँ पर मैं कहूँगी टीम स्ट्रिंगमो के लिए आपको क्या लगता है, टीम वर्क लीडरशिप में से एक सक्सेसफुल यूथ के लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है? टीम वर्क से ही होता है जो भी हो। मतलब जब एक साथ मिल के सारे काम करेंगे एक साथ तो धीरे धीरे हो जाता है। क्या क्या डिफिकल्टीज आपको फेस करना पड़ी? स्टार्टिंग में ही जब इतनी सारी लड़कियां जुड़ी नहीं थी, फिर जब धीरे धीरे हम काम करने जाते थे जगह जगह पर, तो हमें उतना सपोर्ट नहीं मिलता था पहले, क्योंकि सब अंडर एस्टिमेट कर देते थे कि लड़कियां हैं, ये लोग क्या करेंगे। हम कहीं पे अगर किसी जगह ऐसे म्यूरल आर्ट वगैरह करने जाए तो भी मतलब लोग ऐसे अजीब नजरिए से देखते थे कि ये पता नहीं ये रंग करने के लिए कौन आ गए, ये रंग वाले आ गए, ऐसे वगैरह करके। तो पहले तो बहुत डिफिकल्ट था हम सबके लिए। फिर धीरे धीरे हार्ड वर्क के साथ, फिर टीम वर्क के साथ करते करते फिर यहाँ तक पहुँचे हम। आज आप कैसे देखती हैं अपने आप को? पहले जैसे इसने बताया कि हम ऐसे रंग करने वाले, रंग तंखनी बोमोन्योसुक ऐसे ही बोलते थे हमें। तो जब हम इवेंट्स मैनेज करना स्टार्ट किया हमने बहुत सारे और भी प्रोग्राम हमारे टीम में होता है, वो सब, और ये ओरेटर्स का भी हम काम करते हैं, उन सब का मतलब देखे तो बहुत सारे हमारे पेरेंट्स तो हमारे सपोर्ट में ही थे पहले से ही। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन, सब ने हमें सराहा। फिर उन्होंने बोला कि टीम स्ट्रिंगमो बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो
फिर हमें मतलब और ज़्यादा एनर्जी मिले कि हम कर सकते हैं ये काम। जो हमें मतलब काम सौंपा जाता था वो हम कर लेते थे। फिर इसके बाद हमारा कंप्लीट होने के बाद हमें मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर कोई भी डिपार्टमेंट हो, हमें बहुत ज़्यादा वो लोग सराहते थे कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, ऐसे लड़कियां आगे आके काम नहीं करते, आप लोग कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। ये सब बोलने से हमें बूस्टअप मिला। फिर हमने वहीं से पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। यहाँ पे आपको ये लगा कि रिमोट एरिया से भी जो हम छोटे शहरों से आते हैं उनको भी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं अगर एक यूथ चाहे तो? मतलब अपॉर्चुनिटी ना मिलने की कोई बात ही नहीं है, जब चाहे हम सिटी से हो या फिर कहीं किसी गांव से हो। जैसे मैं करित से बिलोंग करती हूँ, मैं कारगिल में प्रॉपर कारगिल की नहीं हूँ, और ये छुसकोट से बिलोंग करती है, तो हम दोनों प्रॉपर कारगिल के नहीं है, हम सिटी के लोग नहीं है, हम गांव से ही आते हैं। तो हमें भी अपॉर्चुनिटी मिलता है जब हम खुद इंसान चाहे, अगर मैं ये काम करना चाहूंगी और मैं ये कर सकती हूँ, अगर ये मन में ठान ले तो अपॉर्चुनिटीज की बात ही नहीं होता है। यहाँ पे हमें थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा हमें दिक्कत होती है कि कैसे हमें ये ग्रो करना है। अगर ग्रो नहीं हुआ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। फिर इसके बाद धीरे धीरे हम उसी काम पे, उसी चीज पे अड़े रहते हैं, तो हम हमारे साथ सारे लोग जुट जाता है और हमारा काम आगे बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो आप क्या समझती, कैसे देखती हैं कि द्रास बॉर्डर जैसे एरियाज के यहाँ यूथ के अंदर कितना टैलेंट है और उनको किस तरह आगे आना चाहिए? टैलेंट, मुझे लगता है कि हर किसी में कुछ ना कुछ टैलेंट तो होता ही है, तो अपने उस टैलेंट पे काम करना चाहिए। लाइक अंडर एस्टिमेट ना करे खुद को। अभी हमारी टीम जो है आर्ट वर्क में ज़्यादा काम करती है, तो ऐसा नहीं है कि सारा मतलब सब लोगों में सिर्फ सब लोग उसी की तरफ चले जाएं। फिर हर किसी में अलग अलग टैलेंट होता है, तो आप अपने उस पर्टिकुलर चीज़ को ले और उसी को लेकर आगे बढ़े, उसमें लाइक स्कोप ढूंढे और उसी में शाइन करे। बिल्कुल। तो आप कैसे देखती हैं इसको, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर? मेरे ख्याल से वुमेन एम्पावरमेंट सिर्फ लड़कियों के लिए पैसे कमाना नहीं होता है, क्योंकि हमारी टीम ने खुद ये प्रूव कर दिया है कि मतलब वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये पैसे कमाना नहीं होता है। लड़कियों को बोलना सिखाना, जो हमारे टीम कर रहे हैं, इतने बड़े स्टेज पे आके, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके बोलना सिखाना और खुद को रिप्रेजेंट करना सिखाना, ये वुमेन एम्पावरमेंट का एक पार्ट है जो हमारा टीम कर रहा है। साथ ही साथ हम जब म्यूरल पेंटिंग करते हैं या फिर कुछ वर्कशॉप करते हैं, तो उसमें हमें थोड़ा सा मनी भी मिल जाता है, पॉकेट मनी मिल जाता है। तो वैसे करके हम एम्पावर बहुत अच्छे से हो रहा है। ओरिएंटेशन का भी काम हो या फिर कहीं पे, मतलब बेसिकली मतलब यूनिवर्सिटी में हो या कॉलेज में हो, वहाँ पे हम अच्छे से अभी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, मतलब अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। मेरे ख्याल से वुमेन एम्पावरमेंट यही है मैम। बिल्कुल, बहुत अच्छा बोला आपने। तो आपकी टीम का वो मोमेंट जब आपको लगा, वो जर्नी, वो मोमेंट कि यस हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो एक ऐसा पर्टिकुलर थिंग को मैं वो नहीं मतलब कर सकती कि इस मोमेंट से हमें ये हुआ, लेकिन जब भी मतलब हम जब भी काम करते हैं या फिर जब भी कोई इवेंट करते हैं, जब भी म्यूरल पेंटिंग करते हैं, तो वहाँ के अथॉरिटीज आता है या फिर आर्मी का कुछ प्रोग्राम हो तो वहाँ के मतलब कर्नल साहब आते हैं या ब्रिगेडियर साहब आते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के डीसी सर या सीसी सर, ऐसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पीपल्स या आर्मी के पीपल्स, वो लोग आते हैं, फिर हमें सराहते हैं। बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, बस यही बोलने से हम बूस्ट ही हो जाते हैं, हम लोग अच्छा ही कर रहे हैं। मतलब हमें अपने रिलीजन के मतलब उसमें से भी बहुत हमें मतलब सराहने को मिलता है कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। अगर कुछ गलत होता तो कोई ना कोई तो होता जो बोलते कि आप लोग अच्छा नहीं कर रहे हो, फलान कर रहे हो, फिस्तान कर रहे हो बोल के, लेकिन हमें तो मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है लोगों से कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, और वहीं से हमें बूस्टअप मिल जाता है। आपके लिए सक्सेसफुल यूथ की डेफिनेशन क्या है? पैसा या फेम या अपने कम्युनिटी के लिए कंट्रीब्यूशन? कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन। आपके लिए? कम्युनिटी के लिए कंट्रीब्यूशन। आने वाले समय में टीम स्ट्रीमो यूथ्स के लिए क्या नए प्लान्स या ड्रीम्स को लेकर चल रही है? बहुत सारे प्लान्स हैं मैम, बहुत सारे ड्रीम्स है जो हम आगे करना चाहते हैं और करेंगे इंशाल्लाह। हमारा सबसे जो एक प्लान है वो है कि हम एक लाइक कैफ़े कम आर्ट गैलरी हम सेटअप करना चाहते हैं, हम उस पर काम भी कर रहे हैं।
जिसमें हमारे टीम के मेंबर्स अपने पेंटिंग्स रख सकते हैं, चाहे एम्ब्रॉयडरी हो या फिर क्रोशे हो, कोई भी चीज़ वो लोग वहाँ पर रखेंगे, फिर वो उसके ज़रिए सेल कर सकते हैं, अपना खुद का कमा सकते हैं पैसा। तो हम चाहते हैं कि और यूथ्स अगर चाहे तो अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े और अपनी स्किल को इन्हांस करें। आपकी नज़र में कैसे आप बाकी यूथ्स को देखते हैं, उनके लिए एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर आप कैसे लेकर चल रही हैं अपनी इस टीम को? मेरी नज़र में आजकल के यूथ ग्रेजुएशन करके या फिर 12th पास करके घर में बैठ जाता है। मेरे ख्याल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है किसी को भी। स्किल का होना बहुत इम्पोर्टेंट है और होते भी है। हमारे गर्ल्स अब निटिंग कर सकते हैं, सीविंग कर सकता है, क्रोशे बना सकता है। मतलब ये ज़रूरी है नहीं है कि हम सिर्फ पेंटिंग ही करें, पेंटिंग तक ही महदूद रहे। हमारे टीम में भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो क्रोशे बना के बेचते हैं, जो सीविंग करते हैं, जो निटिंग करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। और टीम स्ट्रिंगमो का मेन यही मतलब मकसद है कि यूथ को एम्पावर करना, और ये कर भी रहा है। और हमारे टीम में जितने भी लोग जुटते हैं उनको हम हर संडेज को क्लास देते हैं। जितने भी सीनियर्स मेंबर है वो जाएंगे संडे को, और जूनियर्स सबको बुलाएंगे। हमारा एक वर्क स्टेशन है, वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे सारे बच्चों को जो भी नए आते हैं, जो भी मतलब हमसे जुटते हैं नए नए, उन सबको या फिर पेंटिंग करना सिखाते हैं। उनके शौक के हिसाब से, उनको किस चीज़ में शौक है उसको देख के हम वही सिखाते हैं। और इसके अलावा मतलब हमारे टीम में अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हो तो मोस्ट इजी है, मतलब कुछ वो फॉर्मेलिटीज नहीं करना पड़ता है। बस हम में से किसी से पूछना है और एक फॉर्म फिल करना होता है। वो फिल करके हमारे टीम में आप लोग आ सकते हो। आप अपने घर पे बैठ के अपने स्किल को इन्हांस करें। अभी हमारे पास यूट्यूब है, यूट्यूब पे देख के आप अपनी स्किल को इन्हांस करें और कुछ बना के किसी मतलब खुद से ना दुकान खोले, किसी दुकान पे रख दीजिए बेचने के लिए। कम से कम उसका अपना पॉकेट मनी तो आ ही जाएगा। और टीम स्ट्रिंगमो आगे जाके जैसे फाइजा ने बोला, हमारा मेन एक मकसद यही है कि कैफे कम एक आर्ट गैलरी खोले, जिसमें हम हमारे टीम के आर्ट वर्क्स को दिखाएंगे। और जितने भी मतलब बाहर से टूरिस्ट आते हैं या फिर हमारे कारगिल के लोग जितने भी हो, हमारे एक आर्ट कैफ़े कम गैलरी में आए और वहाँ पे बैठ के हमारे आर्ट वर्क्स को देखे। यही हमारा मेन मतलब आगे का यही प्लान है मैम जी। तो आपको लगता है कि जैसे हम बाहर जगहों पर जाते हैं आउटसाइड ऑफ लद्दाख, हर एक का कुछ ना कुछ सिंबल होता है कि वहां से कुछ लेकर आते हैं, तो आप टीम स्ट्रिंग में ऐसा क्या काम कर रही हैं जो हमारे लद्दाख का कुछ ऐसा मोमेंटो या सिंबल होगा जो कि एक विजिटर बाहर याद के तौर पे ले जा सकता है? जैसे हमारी टीम अभी भी रख रहे हैं कुछ होटलों पे या फिर कुछ दुकान पे या फिर हमारी टीम के पेज के जरिए ही, जिस टीम स्ट्रिंगमो हमारे इंस्टाग्राम का पेज है वहाँ से ही बाय कर लेते हैं। हमारे टीम में ज़्यादातर लड़कियाँ लद्दाख से रिलेटेड, यहाँ के कल्चर से रिलेटेड, यहाँ के हेरिटेज से रिलेटेड पेंटिंग्स बनाते हैं। तो वो बाहर की टूरिस्ट को बहुत अट्रैक्ट करके, इवन हमारे यहाँ पे भी कई दफ़ा और हमारे मतलब काउंसिल सेक्रेटरीट में हमारे बहुत सारे पेंटिंग्स गए थे पिछली बार, जो वो लोग ऐसे मोमेंटो देते हैं। वहाँ पे कोई मतलब मेहमान आया तो वहाँ पे ऐसे मोमेंटो हमारे पेंटिंग्स को दे देते हैं। तो हमें वो बहुत अच्छा लगता है और प्राउड, हाँ वो बहुत प्राउड मोमेंट की बात है। और हमारे टीम की लड़कियाँ वही बनाते हैं जो यहाँ पे बिकता है। बिल्कुल राइट, यही मैं चाहती हूँ और ऐसा होना भी चाहिए हर जगह, है ना। तो लास्ट में जाते जाते एक मैसेज हमारी पूरी यूथ के लिए आज इंटरनेशनल यूथ डे के मौके पे। यूथ के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हार्ड वर्क करते रहो और गलत चीज़ों में, गलत कामों में ना पड़े। जैसे कि अभी हमारे सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी यूथ ड्रग्स की तरफ और मतलब ऐसे बहुत सारे गलत कामों की तरफ उनका तवज्जो जाता है, वो लोग उनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। इससे अच्छा कुछ लाइक स्किल सीखो और उस पे काम करो। इंटरनेशनल यूथ डे के मौके पे मैं आज इंटरनेशनल यूथ डे के मौके पे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी, बस यही कहना चाहूँगी कि अपने दिमाग को वेल्ले कभी मत रखो। मतलब इसमें कुछ ना कुछ चलाते रहो ताकि आप खुद एम्पावर हो सके। हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तो अब हम खेलने जा रहे हैं जो रैपिड फायर राउंड, तो क्या आप लोग उस चीज़ के लिए रेडी हैं? जी।
तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि आज होने जा रहा है कुछ अलग। आज हम खेलने जा रहे हैं टीम स्ट्रिंगो के साथ रैपिड फायर राउंड। तो क्या दोस्तों आप लोग तैयार हो? सबसे पहला जो रहेगा, ड्रीम या रियलिटी? रियलिटी ऑलवेज, बिकॉज ड्रीम तो फटाक से हो जाता है, लेकिन रियलिटी में आके ही पता चलता है हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। टैलेंट या हार्ड वर्क? हार्ड वर्क। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। राइट। लीडरशिप या टीम वर्क? टीम वर्क, क्योंकि लीडरशिप से कुछ होता नहीं है अच्छा खासा, टीम वर्क से ही बनता है सब कुछ। फेलियर या सक्सेस? सबसे बड़ा टीचर कौन? फेलियर। फेलियर से ही आप सीखते हो। डायरेक्ट अगर आपको सक्सेस मिलता है तो मे भी आप में ईगो आ सकता है, आप खुद को बहुत बड़ा समझ सकते हो, लेकिन जितना आप फेल हो गए, फेलियर से बड़ा सबक आपको मतलब किसी से नहीं सीख सकते। राइट। सो वन वर्ड फॉर टुडेज यूथ? डिटर्मिनेशन। हार्ड वर्क। हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन। बिल्कुल। वन पर्सन हु इंस्पायर्स यू मोस्ट? सज्जाद बॉब सर हमारे लिए तो वही है, जिस तरह से वो हमें मोटिवेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, जिस तरीके से वो हमें लाइक आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करते हैं, हमारे लिए तो सबसे बड़ा इंस्पिरेशन वही है। यूथ के लिए गोल्डन वर्ड? पेशेंस रखिए। सॉरी, गोल्डन एडवाइस? पेशेंस रखिए हमेशा, मतलब जल्दी हार ना माने। बिल्कुल। तो आपके लिए अब लास्ट वाला, टीम स्ट्रिंगो को आप एक वर्ड में डिफाइन कीजिए। सिस्टरहुड या फिर चेंज मेकर्स ये हम बोल सकते हैं। आपके लिए? करेज टू क्रिएट चेंज। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे जवाब दिए। उम्मीद है कि आप लोगों को ये राउंड, ये सेशन पसंद आया। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच 90.4 FM रेडियो द्रास, हमें यहाँ बुलाने के लिए, आप लोगों का कीमती वक्त हमें देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन हमारा बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि आज इंटरनेशनल यूथ डे है। इंटरनेशनल यूथ डे मतलब हम सबका डे सेलिब्रेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज की जनरेशन, आज का यूथ ही असली पावर है। तो अपने अंदर जो टैलेंट है उसको ढूंढे। एजुकेशन के साथ साथ आप स्किल्ड पर्सन भी बने, क्योंकि कहते हैं हुनर वाला इंसान कभी भी अनएम्प्लॉय नहीं रहता है। इसीलिए हम आज डिग्रीज, एजुकेशन के पीछे ना भागे, बल्कि साथ साथ में अपने स्किल को भी लेकर चले। एक जीता जागता एग्जाम्पल जो यहाँ पे टीम स्ट्रिंगो है हमारे साथ जुड़े हुए, जिन्होंने 27वें करगिल विजय दिवस के मौके पर बहुत ही अच्छा एक पैट्रियोटिक सॉन्ग गा के पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया। तो और साथ ही साथ आज इस प्रोग्राम में हमने जो रैपिड फायर राउंड खेला, उम्मीद है कि आप लोगों को वो भी बहुत बेहद पसंद आएगा। इसी तरह मजेदार प्रोग्राम्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी रेडियो द्रास 90.4 FM के साथ। दीजिए अपना ढेर सारा प्यार। अल्लाह हाफिज।